एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से पाकिस्तान से मुतालिक और पाकिस्तान के बड़े शहरों से मुतालिक एक बड़ा दावा किया गया है और एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट है कि अब पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं उसमें उनमें अट्रैक्शन कम हो रही है, उसमें माहौलियाती आलूदगी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आबादी बहुत ज़्यादा तनासब से बढ़ रही है। तो आने वाले दिनों में यहाँ पर ज़िंदगी गुजारना मज़ीद मुश्किल तर होता जाएगा। 2030 और 2050 तक के जो दो बड़े फिगर्स इस वक्त कोट किए गए हैं, पिछली 2 दहाइयों में कराची की आबादी में दुगना इजाफा हो चुका है, डबल ये हो चुकी है, जबकि लाहौर की आबादी 138% बढ़ चुकी है। तो इस हिसाब से जो वसाइल हैं, जो रिसोर्सेज हैं, ज़ाहिर है उसमें नहीं इजाफा किया जा रहा। जो पानी है, जो बिजली है, उसके मसाइल किस तरह से इन शहरों में मौजूद हैं और आने वाले दिनों में अब ये मुल्क की मईशत पर किस तरह से आबादी असरअंदाज हो सकती है। अगर हमारी इकॉनमी मज़ीद ग्रो नहीं करती तो इतनी बड़ी आबादी के साथ इस मुल्क को चलाना कितना बड़ा चरम गुफ्तगू करेंगे। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। तो इश्तियाक साहब, अभी हम जब 2024 में खड़े हैं तो हम एनर्जी क्राइसिस को भी फेस कर रहे हैं, हमारा टैक्स का निज़ाम भी अभी कोई बहुत अच्छा और मौसर नहीं है, हम माहौलियाती आलूदगी के भी मसाइल को अभी फेस कर रहे हैं। लेकिन जब आने वाले सालों में बहुत तेज़ी के साथ ये आबादी बढ़ती जाएगी तो ये मसाइल तो बड़े चैलेंज के तौर पे हमारे सामने मौजूद होंगे। कोई तैयारी इस वक्त मौजूदा हुकूमत या पिछली हुकूमतों के थिंक टैंक्स ने कर रखी है इस सिलसिले में? देखिए, थैंक यू सो मच जी। देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आपको बतलाऊं कि इस वक्त ये बहुत बड़ा एक हमारा अलमिया है कि हमारी आबादी इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान पहले या दूसरे नंबर पे है जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। और दूसरे ममालिक हैं, उन सब ने अपनी आबादी के ऊपर कंट्रोल किया है, बट पाकिस्तान जो है वो इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सका और आबादी अब इस तेज़ी से बढ़ रही है कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान का जो मसला होगा, जो सबसे बड़ा मौशी मसले से भी ज़्यादा होगा, वो हमारी आबादी का मसला होगा, क्योंकि हमारे पास वो रिसोर्सेज भी नहीं है, हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, हमारे पास पानी के मसाइल होंगे, हमारे पास जो है गंदम के मसाइल होंगे, हमारे पास हम उनको फीड नहीं कर पाएंगे। मेरा ख्याल है हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर वो सख्ती से अब देखें कि किस तरीके से, और ये ओल्ड सिस्टम के 2 ही बच्चे अच्छे, अब वो यहाँ पे हमारे हम कंपेयर करते हैं तो बांग्लादेश भी आल्सो एक मुस्लिम कंट्री है और आप यकीन करें कि उन्होंने अपनी आबादी पे इतनी अच्छी तरीके से काबू पाया है कि अब बांग्लादेश की आबादी जो है वो हमसे कम हो गई है। दूसरी तरफ जैसे आपने बतलाया कि ये मसला उन जगहों पे, पाकिस्तान की आबादी इस वक्त 240 मिलियन है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये 2-3 जो बड़े शहर हैं, यहाँ पे इनफ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है। यानी कि जितने भी छोटे देहात हैं, छोटे शहर हैं, वहाँ से लोग सब जॉब की तलाश के अंदर जो हैं वो कराची की तरफ आते हैं या फिर लाहौर की तरफ। कराची में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है और जिसकी वजह से अब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल चोक हो चुका है। चाहे वो आप सड़कें ले लें, चाहे आप ट्रैफिक देख लें। अच्छा, जब आपका इस तरीके से शहर इतने ज़्यादा गुंजान हो जाते हैं तो आपकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी जो है वो बढ़ जाती है। जी। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है वो यही आ रही है कि जैसे आप देख रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक जो है, जो वो पूरे कराची को अब जो है वो कैटर नहीं कर पा रही है और ये लोड शेडिंग का मसला जो चल रहा है, कई कई जगहों पे 12-12, 14-14 घंटे जो है वो लोड शेडिंग करनी पड़ती है। इसी तरह कभी आप शाम में आप आइए शाहरा फैसल के ऊपर, तो जो ऑफिसेज जब खत्म होते हैं और लोग जाते हैं एयरपोर्ट की तरफ या लांडी की तरफ या मलिर की तरफ या गुलशन की तरफ, तो कई घंटे लग जाते हैं और उनको घर पहुंचने में रात हो जाती है। और ये सिस्टम शुरू हो जाता है सुबह जब वो इन इलाकों से आते हैं शहर की तरफ। तो ये तो हुकूमत को ये चाहिए कि जी इसके ऊपर तवज्जो दे सीरियस तरीके से। कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे नए शहर जो हैं आबाद किए गए हैं, इंसेंटिव्स वहाँ पे दिए गए हैं, फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं और लोग फिर क्या कर रहे हैं कि वो उन जगहों पे मूव होते हैं। तो वक्त आ गया है कि इस मसले को बहुत सीरियस तरीके से लिया जाए। बट हमारे साथ ये है कि हम बड़े हैफैज़र्ड तरीके से चीज़ों को देखते हैं। पानी का मसला आ गया तो फिर हम पानी के लिए निकलते हैं, ग़िज़ा का मसला आ गया तो फिर हम ग़िज़ा की तरफ जाते हैं। हमारी कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। और अब अफसोस ये हो रहा है कि ये जो रिपोर्ट आई है, ये एक फॉरेन अदारे से आई है जिन्हें हमारी मुश्किलात नज़र आ रही हैं, मगर क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी मिनिस्ट्री है
या कोई ऐसा इदारा है जिसने वार्न किया हो कि आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान को किस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।